Good evening, salam namaste to everyone, and welcome to Dada's BFR Zoom session, which we have been conducting from past more than 1 year. And we have almost covered all the remedies, almost, in fact, we have covered all the remedies, including rescue remedy, which we did it last Sunday. And then Dada क्या मन हुआ कि हम एक बार वापस 7 ग्रुप इमोशनल ग्रुप्स भी वापस कर लेते हैं। नई नई चीजें उसमें केसेस के हिसाब से काफी सारी ऐड हुई थी। सो ही थॉट दैट वी शुड डू दिस अगेन। सो अगेन आई विल जस्ट गिव अ शॉर्ट नोट अबाउट डॉक्टर बैक, क्योंकि हम जब भी क्लास में पढ़ते थे तो क्लास की शुरुआत से पहले है ना, दादा एक नियम से डॉक्टर बैक के बारे में हमको जरूर बताते थे। और ये रीजन नहीं था, कई बार हम सोचते थे कि हर क्लास के पहले एक ही चीज वापस क्यों बार बार बोलनी। बट फिर एक दिन उन्होंने एक चीज बोली कि ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि इतनी सुंदर मोडालिटी ये हमें किसने दी, और अगर हम बार बार एक चीज रिपीट करेंगे तो ये हमारे दिमाग में घर कर लेगी कि दिस इज एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली फॉर आवर मेंटल एंड इमोशनल कंडीशन। और ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू आवर माइंड। तो मैं क्लास से पहले ये एक प्रेयर की तरह डॉक्टर बैक का वो जो बोलते थे, मैं अभी वो एग्जैक्टली सेम टू सेम आपके सामने रखती हूँ। सो वो स्टार्ट करते थे कि डॉक्टर बैक ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रिपेयर फ्लावर एसेंस इन इंग्लैंड इन 1930s, जो मुझे एकदम रट चुका था। एंड ही वॉज अ विजनरी हीलर, ऐसा कह सकते हैं, हु रिकॉग्नाइज द बॉडी soul and spiritual dimensions of healing before anybody could publicly accept it at that point of time in 1930s. Though he was a well-recognized bacteriologist and a renowned homeopath, but while seeing his patients, he found that the physical symptoms he was treating are intimately related to symptoms that are mentally connected or that are mental and emotionally conditioned. So now here we will be ये उनका होता था, हर बार हमको ये चीज बोल के और फिर वो आगे की पढ़ाई चालू करते थे। तो इवेंचुअली इट जस्ट स्ट्रक मी सम 10 minutes ago, और मैं ढूंढ रही थी कि मैंने ये कहाँ लिखा हुआ था। एंड आई जस्ट थॉट कि बिफोर स्टार्टिंग एवरी सेशन, अगर अब जो भी सेशन होंगे, आई विल रिपीट दिस एज अ मंत्रा so that it is there in our head that every physical symptom has its manifestation in the mental and the बोलते हैं ना उसको emotional condition of a human being, of an individual. So here the whole set of these 38 remedies has been beautifully put in the 7 emotional groups of Dr. Bach. And these 7 emotional groups make a structured proposal of those traits of an individual that form our personality, that form our character, right? And then there are different coping and defense mechanism that is derived from it to overcome those emotional groups. Okay, so there are 7, but eventually this time we will be taking 3, the bigger ones. And of course, despair, despondency है, uncertainty है, and lack of interest है. बट उन्होंने मेरे को मैसेज डाला कि लैक ऑफ इंटरेस्ट हम सबसे पहले लेंगे। एंड आई न्यू एग्जैक्टली क्यों लेंगे, क्योंकि फ्यू डेज बैक वी हैड अ पेशेंट, उसने दादा से बोला था कि दादा ऐसा कुछ रेमेडी दीजिए कि है ना मेरी इनकम बढ़ जाए। एंड ही हैज अ वेरी कंट्रोल्ड इमोशंस, हाँ, वो बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करते पेशेंट के सामने। तो बोले कि ठीक है। फिर मैंने बाद में उनसे बोला, मैंने कहा दादा आपको क्लियर बोलना चाहिए था, ये पॉसिबल नहीं है। तो दादा ने बोला कि देखो क्लियर बोलने से उसको समझ में नहीं आएगा, उसको समझाने से समझ में आएगा, सो दैट ही डजंट रिपीट दिस मिस्टेक और दूसरों का भरोसा नहीं उठे मोडालिटीज पर से। तो कैसा होता है, मेनी अ टाइम्स पेशेंट कमेंट से कि दादा हमारी इनकम बढ़ा दीजिए। कई माएँ आती हैं कि मेरे बच्चे की आईक्यू बढ़ा दीजिए, ब्रेन बढ़ा दीजिए। आईक्यू भी नहीं बोला जाता कई बार, तो ब्रेन बढ़ा दीजिए। कुछ आती हैं कि मुझे पहले जैसा सुंदर बना दीजिए।
So please understand, there are still people out there in the world who do not trust healing modalities. बहुत आसानी से लोगों को हीलिंग मोडालिटीज पे ट्रस्ट नहीं आता है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट अगर हम ये बोल दें कि हाँ मेरे पास मंत्र है, मेरे पास रेमेडीज है जिससे आपका फाइनेंशियल इनकम बढ़ जाएगी, जिससे आपके बच्चे का दिमाग बढ़ जाएगा, प्लीज डोंट डू दैट। यस वी डू हैव, बट क्या होता है वो, दे आर द इमोशनल एंड द मेंटल कंडीशंस जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो आप नहीं कमा पाते ना, उसके पीछे रीजंस होते हैं, वो रीजंस ढूंढने होते हैं। तो वो फर्स्ट ये है लैक ऑफ इंटरेस्ट। एंड व्हेन आई विल फिनिश दिस लैक ऑफ इंटरेस्ट, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जब चीजें, ये 7 रेमेडीज हम लेंगे तो कैसे हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली चेंजेस आएंगे, और कैसे हम वो सब चीजें जो चाह रहे थे वो ऑटोमेटिकली दे विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। सो लेट्स टेक द फर्स्ट ग्रुप, लैक ऑफ इंटरेस्ट, जो कि वो कई बार बोलते थे ग्राउंडिंग कॉम्बिनेशन टाइप भी होता है। सो व्हेन एन इंडिविजुअल इज reluctant or withdrawn from taking part in the things that the life has thought for them, या ये कह सकते हैं insufficient interest in the present situation। आज प्रेजेंट सिचुएशन में अगर आप बैलेंस नहीं बैठा रहे हैं, कहीं और आपका दिमाग जा रहा है, so definitely those people will lag behind, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस भी आ सकता है, या ये कह सकते हैं दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्फ बिकॉज दे आर नॉट इन द प्रेजेंट सिचुएशन, दे आर नॉट ट्राइंग टू थिंक स्ट्रेट, दे आर नॉट टेकिंग लाइफ मैसेजेस की आगे क्या करना है, तो ना अपना बॉडी का ध्यान रख सकते हैं, और उनके रिफ्लेक्सेस दे विल बी स्लो। एंड वो बोलते हैं ना, जैसे प्री ऑक्यूपाइड रहेगा उनका माइंड, एंड द प्रेजेंस ऑफ माइंड विल बी शॉर्ट साइटेड। सो इन दैट सेम कंडीशन अगेन, जब वो प्रेजेंस ऑफ माइंड शॉर्ट साइटेड रहेगा, या बोलते प्री ऑक्यूपेशन रहेगा, तो इंसान दिमाग से नहीं सोच सकता। तो वह हम बोलते हैं कि आईक्यू कम है, वो आईक्यू कम नहीं है, द पर्सन इज नॉट इन द प्रेजेंट सिचुएशन। So let's understand the remedies, all those 7 remedies which will help a person to be present in the present situation and to enjoy life as the life is throwing things at them and to solve the problem. आज का, न कल का जो चला गया, न कल जो आएगा, because we do not know anything about the future, that is, and of course you can't change your past. So why waste time of the present? The first remedy will be honeysuckle. So honeysuckle में क्या है, a person is in the happy thought of the past, या एक grudge है past के बारे में, so that blocks them to move ahead, to move forward in life. So honeysuckle essence का काम है to make them be present in the present situation and allow themselves to take forward अपने आप ही, because every person's mental health is in their own hands. Of course we need help from each other, लेकिन अपने हाथ में सब कुछ होता है finally. So the second remedy will be clematis. Clematis is again not exactly similar, but it is again like a daydreaming. इंसान डे ड्रीम करता है, दे वेस्ट टाइम, दे प्रोक्रेस्टिनेट कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा। अरे भाई करूंगा तो ठीक है, लेकिन अभी करके अभी तो टाइम जा रहा है, यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। So clematis again essence helps us to bring us in the present situation, right? The third remedy is mustard. It is again like sadness or aggression without any reason. जब आप सैड हो गए या आप बहुत गुस्से में हो गए और आपको कोई समझ ही नहीं पा रहा है, आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा है क्यों, so what is happening, that is blocking your thinking, that is blocking your alertness, you are not alert. So the mustard, or in the mustard here it helps. और इसमें कैसा होता है, ये ब्लॉकिंग, ये प्रोक्रेस्टिनेशन और ये सब क्यों भी होता है, सैडनेस बिना रीजन के, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस ऑल्सो। सो द पर्सन डजंट अंडरस्टैंड कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से मुझे क्या हो रहा है। सो हियर अगेन द मस्टर्ड एसेंस, इट हेल्प्स इन दिस मैनर। नाउ नेक्स्ट रेमेडी इज वाइल्ड रोज। वाइल्ड रोज में क्या, एक लार्ज और वाइल्ड रोज में अगेन डिफरेंस है। लार्ज भी कैसा है, इट गिव्स अप बिफोर ट्राइंग, बट देयर they lack the confidence, right? अब वाइल्ड रोज में क्या, इवन द इंडिविजुअल गिव्स अप बिफोर ट्राइंग, बट कैसा है, दे फॉल इनटू कि ये तो मेरी डेस्टिनी है, right? There is this thing that destiny is there. So the essence helps, it provides new joy or the passion for the life. अरे डेस्टिनी तो है, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से ट्राई करूं, you know, this thing comes in the mind with the wild rose essence, and they start
they start picturizing or they start making plans for the future, which they will try to happen, क्योंकि इधर honeysuckle essence, clematis ये भी इनको help करेंगे. So they all work in harmony. Now next remedy is chestnut bud. It's a very beautiful and very important remedy in lack of interest. Chestnut bud में कैसा होता है, a person doesn't understand or learn from their mistakes. एक एक कहीं हिडन ईगो भी होता है, बच्चों का अलग होता है, एक बड़ों का, एक हिडन ईगो भी होता है. एंड दे कीप ऑन रिपीटिंग मिस्टेक. ईगो कैसा एक हिडन होता है कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, मालूम है कि अंदर गलत है, आई एम रिपीटिंग. बट एक एडल्ट माइंड में एक हिंट ऑफ ईगो होता है. बच्चों में तो होता है कि बार बार रिपीट कर रहे हैं, मिस्टेक रिपीट कर रहे हैं, तो एक हम सटनली उसको ले सकते हैं. बट अगर उसको वहां पे ट्रीट नहीं किया तो इट बिकम्स अ हैबिट ऑफ रिपीटिंग मिस्टेक्स, एंड देन स्लोली इट ब्लॉक्स योर ग्रोथ. आपकी जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं होती है. एक छोटा एग्जाम्पल दादा हमेशा बताते थे कॉन्स्टिपेशन का. कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि यू नीड चेस्टनट बट. क्यों? क्योंकि इंसान को पता है मैं ये खाऊंगा तो मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, मैंने पानी कम पिया तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा. पता होने के बाद भी अगर बार बार हो रहा है, वो ये एग्जाम्पल से हमको समझाते थे. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द चेस्टनट बट. एंड नेक्स्ट कम्स ऑलिव. अब ऑलिव कैसा होता है, इसके अंदर कई बार सोचे लैक ऑफ इंटरेस्ट. यस, लैक ऑफ इंटरेस्ट में ऑलिव की बहुत जरूरत होती है, बिकॉज a person gets tired of overdoing, and when they get tired of overdoing, उनसे प्रेजेंट सिचुएशन से कंट्रोल बाहर चला जाता है. सो इट हेल्प्स देम टू रीगेन एनर्जी. बार बार ट्राई कर रहे हैं बट एनर्जी भी तो जाती है, थक भी जो तो जाता है इंसान. सो हियर ऑलिव कम्स. अब वो फिजिकल एनर्जी की बात इधर इसलिए डायरेक्टली नहीं हो रही है क्योंकि इंसान दिमाग से पहले थकता है. ठीक है, एक बार को कैसा होता है फिजिकल एनर्जी नहीं है क्योंकि समझ में आता है ना ओवरडू किया है, बट एक मेंटल पुश होता है ना कि 20% अभी भी आपके पास बाकी है फिजिकल एनर्जी जाने के बाद. सो दैट मेंटल पुश देता है इंसान अपने आप को कि नहीं 20% अभी भी मेरे अंदर वो बाकी है एनर्जी. तो अगर हम ऑलिव देंगे तो वो 20 से 40 भी हो सकता है. राइट. सो हियर इट हेल्प्स यू टू रीगेन एनर्जी, योर लॉस्ट वाइटैलिटी एंड इंटरेस्ट इन लाइफ. ये ऑलिव की खूबी होती है. एंड द लास्ट रेमेडी इज व्हाइट चेस्टनट. व्हाइट चेस्टनट हम कई बार पढ़ चुके हैं कि इट इज अ परसिस्टेंट थिंकिंग ऑफ यूजलेस स्टफ. बार 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 कोई भी जिसका कोई लेना देना नहीं है उस चीज के बारे में हम बार बार सोचते हैं. वी आर वेस्टिंग टाइम, अगेन वी आर प्रोकेस्टिनेटिंग व्हाट वी हैव टू डू. सो इट हैपेंस सो मच सो दैट वो इंसान उस चीज पे बिलीव करने लग जाता है और बार बार सोचेगा तो स्लीप डिस्टर्ब होगी. स्लीप डिस्टर्ब होगी तो वो सुबह उठ नहीं पाएगा, सुबह उठ नहीं पाएगा. सो इट इज अ विशियस सर्कल. राइट. क्योंकि हम जब कोई चीज बार बार सोचते हैं तो माइंड भरा हुआ रहता है और रात को भी वही सोचते हुए सो रहे हैं तो स्लीप डिस्टर्ब होएगी. सो इट्स अ विशियस साइकिल. तो ये रेमेडीज एक साथ जब कॉम्बिनेशन में दी जाती है एंड व्हेन अ पर्सन फील्स अ जॉय इन द लाइफ और वो प्रेजेंट सिचुएशन में आने लग जाता है तो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी वापस आ जाएगा एंड ही विल स्टार्ट थिंकिंग वेरी नाइसली. तो वो अपना काम भी बराबर करने लगेगा, तो वो पैसे भी बनाने लगेगा. प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा तो आईक्यू वो बोल सकती कि वो सोचने की शक्ति भी उसकी बढ़ेगी. और इंसान हैप्पी रहेगा तो चेहरे पे अपने आप अच्छा दिखने लगेगा, चेहरे से भी. तो आप उसको इस तरीके से भी सोचेंगे. और सोचने की बात नहीं है, दीज रेमेडीज दे एक्चुअली मेक यू behave like this, that you start feeling joy in the present situation. So this was about lack of interest. I will take a break in between and ask Dada to add his insights. हो सकता है कभी मैं भूल जाती हूँ वो जो पढ़ाते, कोशिश करती हूँ पूरा लिखने की, बट लैक ऑफ इंटरेस्ट वाले कॉम्बिनेशन में. यस दादा, टू यू. क्या बताना है ये बोलिए आप. मैं कुने कोशिश तो पूरी की है कि जो जो आपने पढ़ाया है सारा बोलूं, बट फिर भी लैक ऑफ इंटरेस्ट तो केसेस जो के हिसाब से मैं टैली नहीं कर पाती हूँ. तो अगर उस हिसाब से आप समझाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा. जो कोच है वो सिखाता है कैसी कौन सी टेक्निक यूज करनी है, कैसा खेलना है. बट एग्जैक्टली. सेंचुरी तो आपको ही बनानी है, कोच को नहीं. तो आप अच्छी तरह से जा रहे थे. जब मैंने ये बताया कि ये कोई ये बता रहा था कि ये कॉम्बिनेशन से पैसा आएगा, तब मैंने बताया था कि वैसे पैसे आता नहीं,
बट हाँ, कौन सी रेमेडी का क्या असर है और आपके माइंड पे क्या असर करते हैं कि जिससे आप अपने बिजनेस और जॉब में अपना ब्रेन लगा सके। ऐसा नहीं होता कि ये कॉम्बिनेशन आज लिया और कल से पैसे आने लगे, बट एग्जैक्टली, आपने जो समझाया वो एकदम सही सही समझाया, बहुत राइट अच्छी तरह से जा रहे हैं। अब आगे बढ़िए और सेंचुरी लगाइए। दादा। ठीक है दादा। ओके, सो आवर नेक्स्ट रेमेडी कॉम्बिनेशन इज डिस्पोंडेंसी डिस्पेयर। और वो पहला वाला लेना बहुत इसलिए जरूरी था। पहला तो मैं सोच रही थी डिस्पोंडेंसी डिस्पेयर लूं, बट देन ही रिमाइंडेड कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लैक ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट लोगों को समझ में आ जाए कि बैकफ्लड रेमेडी से आपका पैसा नहीं आएगा, आपका आईक्यू नहीं बढ़ेगा, आप सुंदर नहीं होगे, आप जैसे हो वैसे रहोगे, लेकिन एक चमक होती है, एक जीने की इच्छा होती है। वो जब रेमेडी से आपके मेंटल कंडीशंस, आपके इमोशंस चेंज होंगे, so things will start falling in place. So yes, of course, the next combination is despondency and despair. So it is the biggest group of 8 remedies. And despondency, despair, and depression, they are such silent pain that can change a person's character or the personality very subtly. इंसान को पता भी नहीं चलता है, and things and he becomes something else, and they become something else. So an individual falls into despondent stage when there is a feeling of loss of hope, when there is a despair, when there is a dejection, and when there is a low spirit. And if this is not treated in a bud stage, they fall into a despair stage. राइट, इसको हम एक, चलिए एक हेयरलाइन जो डिफरेंस है डिस्पोंडेंसी डिस्पेयर का, इसको हम एक दूसरी तरीके से समझते हैं। अ पर्सन हु इज इन डिस्पोंडेंट स्टेज, they will try to wash the ducks back elsewhere, ठीक है ना, किसी के कंधे पे बंदूक रख के चला देंगे। एंड देन व्हेन दीज इमोशंस आर ओवर पावर्ड, या कह सकते हैं कि इट इज वेरी हाई इन some individual, and when it gets very high in some individual, they start sinking into depression. या कुछ एक ऐसे लोग भी होते हैं, they will wear a brave mask, they will wear a brave face, जिसे हमें पता नहीं चलेगा, but deep down they are into the depression valley. So it is a very silent thing that falls into a person, पता ही नहीं चलता है कि ये सब कैसे हो गया है। And here we have beautiful 8 remedies to control it. इसमें से 3 ऐसी भी है जो मोर ऑफ सफरिंग एंड लॉस की वजह से जो डिप्रेशन होता है इंसान को, तो दो 3 वी विल टेक इन द लास्ट। So let's start with Elm. And Elm ka everybody knows that an individual, when they feel overwhelmed by their situation, by not overdoing, by their situation, when they feel overwhelmed and they can't, they can't see कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है. There is everywhere there is a blockage. So here the Elm remedy, it promotes the sense of hope in a person, in an individual, right? So second is Pine. अब पाइन है, एक ये है सेल्फ गिल्ट का है, तो देर इज अ कॉन्स्टेंट गिल्ट, देर इज अ सेल्फ क्रिटिसिज्म, देर इज अ सेल्फ ब्लेम, इवन व्हेन अ पर्सन हैजंट कमिटेड द मिस्टेक, उसके बावजूद भी सब कुछ मैंने ही किया, मेरी वजह से ही हुआ है। सो पाइन एसेंस, इट रिवाइव्स द सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। सेल्फ वर्थ आएगा तो इंसान अपने आप उस डिस्पेयर से निकलने की कोशिश करेगा, एंड द पाइन हेल्प्स इट इन दिस मैनर। नेक्स्ट इज लार्च। लार्ज कैसा है कि व्हेन अ पर्सन, बोलते हैं ना, गिव्स अ होप बिफोर ट्राइंग एंड फॉल्स इनटू द डिस्पेयर, व्हाई? ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डिस्पाइट नोइंग दैट आई एम कॉम्पिटेंट येट। सो लार्ज, इट हेल्प्स यू टू रिगेन दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस। बट लार्ज के साथ एक चीज बहुत है जो दादा हमेशा, हर बार लार्ज होता है तो ये सेंटेंस हमेशा बोलते हैं कि अगर एक्यूट एंड क्रॉनिक डिप्रेशन है, सुसाइडल टेंडेंसी है, तब लार्ज नहीं देंगे। इस कॉम्बिनेशन में से वो लार्ज हटा देते थे। जैसे ही हमें पता चलता था कि ये सुसाइडल टेंडेंसी है, तो बोले पहले विदाउट लार्ज उसको एक माइल्ड डिस्पोंडेंट स्टेज पे लेकर आते हैं, और फिर उसके बाद सोचेंगे कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है। नेक्स्ट इज ओक। अब ओक में क्या है? व्हेन अ पर्सन इज स्ट्रगलिंग, व्हाट इज स्ट्रगलिंग?
स्ट्रगलिंग ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उधर हमने बात की थी कि इंडिविजुअल फील्स ओवरवेल्म्ड बाय देयर सिचुएशन इन एल्म, और यहाँ पे व्हेन दे आर ओवरवेल्म्ड और दे आर स्ट्रगलिंग थ्रू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कई बार कैसा होता है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्ट्रगल कर रहे हैं, बट देर इज अ टिंज ऑफ स्टबर्ननेस, नेचर ऑफ नॉट लेटिंग गो, राइट। और जब हम, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हेड ऑफ द फैमिली है, लेकिन कभी थकना नहीं है मुझे, और एक स्टबर्न स्ट्रीक है, नहीं मैं तो करता जाऊंगा, कोई लेट गो करना नहीं है, दिस कॉजेज एन इंडिविजुअल टू बी वनरेबल एंड क्रैक अंडर प्रेशर। इंसान ही है ना, कोई ऐसी चीज तो, पत्थर तो है नहीं, so they will crack under the pressure. And now this essence helps to bring back the balance, the equilibrium, and they protect their energy, they protect its vigor or the reserve जो उसके अंदर बाकी है. So this remedy is very helpful in that. The next remedy is crab apple. Crab it helps to get, हम बोलते हैं ना डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, बट यहाँ पे डिप्रेशन में कैसे काम करता है, इट हेल्प गेट रिड ऑफ दैट लो सेल्फ एस्टीम जो कि पर्सन के अंदर अंदर चली जाती है, डीप इनसाइड बैठ जाती है लो एस्टीम की, आई एम यूजलेस, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरे घर वाले भी मुझसे परेशान है। तो क्रैब एप्पल यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। बेसिकली इट डिसइंफेक्ट या क्लेंजेस द माइंड एंड देन even the body also, right? Next three which we are going to see more for the suffering and loss, जिसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में या डिस्पेयर में चला जाता है। So that is sweet chestnut एक है, when a person is despaired or anguish is overwhelming। और कैसा होता है कि बॉडी और माइंड ऐसा फील करते हैं पर्सन का कि बोलते हैं ना कि अब मेरी टॉलरेंस से बाहर हो गया, अब मैं इससे ज्यादा टॉलरेट कर ही नहीं सकता, लिमिट ऑफ एंड्योरेंस द पर्सन हैज क्रॉस एंड दे हैव रीच्ड टू दैट स्टेज वेयर दे कैन से कि ओके दिस इज द ब्लॉक, दिस इज द एंड ऑफ द रोड, अब मेरे से इससे ज्यादा नहीं होगा। सो दिस इज स्वीट चेस्टनट, वो एक फीलिंग कम कर देता है। नेक्स्ट इज विलो। विलो में कैसा होता है कि अ पर्सन इज बिटन बाय रिजेंटमेंट, एक बिटरनेस होती है, ग्रम्पी होता है, ग्रम्बलिंग होता है, सल्की होता है, एंड दे फॉल इनटू डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग दे फॉल इनटू डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है द पीपल, द सिचुएशन इज अनफेयर, अनजस्ट टू मी, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। तो बिलो विल हेल्प अ पर्सन टू कम आउट ऑफ दिस। एंड लास्ट इज सॉ, ये एक दादा का रामबाण औषधि है। जनरली वो सब रेमेडीज के साथ देते हैं, सबको देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी को ये शौक तो होता ही है, कोई ना कोई शौक होता ही है। तो ट्रॉमा बोलिए या उसको शौक बोलिए। So when an individual is unhappy, distressed, traumatic because of some loss or accident और कोई लाइफ का कोई बड़ा सा ग्रीफ है, सॉप एसेंस helps them to come out of it. So this is the beauty of SOP. If all these remedies are covered, लार्च हम लास्ट में उसको इसलिए बोलते हैं कि अगर डिप्रेशन वाला मोड है तो डेफिनेटली उसमें से लार्च हटाना पड़ेगा कुछ महीनों के लिए, देन दादा एड्स लार्च इनटू इट। जब इंसान उसको डिप्रेशन मोड में से निकाल के वो डिस्पेयर या डिस्पॉन्डेंसी थोड़ा हल्का उसमें आ जाते हैं, देन लार्च इज एडेड। सो अगेन yes, this is the despondency and despair emotional group. We will go back to Dada for his words. Yes, Dada. एसओवी यानी कि स्टार ऑफ बेथलेहम क्या है? तो हम बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो अभी कोई शौक नहीं लगा। नहीं, जब मैं काम करता हूँ तो मुझे रास्ता भी कुछ लग गया ना, तो हम सोचते हैं कि क्या है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा लग गया। नहीं, एक बार हमें तो शौक का झटका लग ही जाता है, अरे लग गया, क्या लग गया। ये भी स्टार ऑफ बेथलेहम है। घर चेंज किया, स्टार ऑफ बेथलेहम, स्कूल चेंज किया, शौक का झटका लगा। हम कहते हैं कि नहीं, ये तो जगह चेंज हुई, सिटी चेंज हुआ, तो ये तो होना ही था। बट दादा आपने बताया था ना, याद है आपने बताया था बच्चा पैदा होता है वो भी एक शौक है। हाँ, दोनों के लिए, माँ और बच्चे दोनों के लिए। ठीक है, बच्चा जैसे अंधेरे से बाहर आता है,
बाहर आता है, बाहर आते ही एकदम से जोरदार की लाइटें उसके सामने होती है, मुंह पे ऐसे सबके बांध के 2-4 नर्सें खड़ी होती है, एक डॉक्टर खड़े होता है, तो बेचारी को शौक नहीं लगेगा तो और क्या लगेगा। यस। तो जैसे मैंने बताया था ना कि सोरा, जैसे बच्चा जन्म से ही खुजली लेके पैसा पैदा होता है ना, वैसे ही बच्चा जन्म से ही शौक लेके ही पैदा होता है। ये एग्जैक्टली। है सारो। अब टाइम बहुत कम है, अभी हाँ, आपका लास्ट वाला एक क्वेश्चन। हाँ, ले लेती लास्ट हूँ बस। वाला बात। जी। सो आवर लास्ट विल बी अनसर्टेनिटी। पेसिमिज्म होता है ना, तब ये अनसर्टेनिटी आती है। सो let's start by understanding what is uncertainty. When an individual feels that they are on the path of nowhere, they do not know what is right for them, and the whole thing consumes them. जब अपने को खुद को नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है, it consumes us, it eats us. And this might be the lack of confidence of having skills ever, कि मैं तो शुरुआत से ही बेकार हूँ, मेरे अब अंदर तो कोई खूबी है ही नहीं. So this is an uncertainty. So we have beautiful remedies for this also. The first remedy that he always says is gentian. So easily dejected and discouraged with the slightest of the setback. जरा सा कुछ setback हुआ, easily discouraged हो जाता है, जो कि आज की generation होती है. They don't have any sort of resilience. छोटी सी छोटी चीज पे वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं. दैट्स वन रीजन वी सी सो मेनी सुसाइडल केसेस. दे लूज कॉन्फिडेंस विदाउट एनी रीजन. They are pessimistic without any reason. And so the gentian essence helps in flourishing the self-belief in a person and enhances the playfulness. Dada is a positive gentian. वो हमेशा बोलते हैं, the glass is not half empty, it is half full. कोई भी सिचुएशन होती है, उनको कोई ना कोई जोक मारना होता है. माई फादर इज अ हाफ जेंशन. उनके पास जोक्स का खजाना है. तो कुछ भी होता है वो उस तरह का जोक लाके और हमको लाइक ही इज अ लाइव क्रैकर. सो दे बोथ आर लाइक अ पॉजिटिव जेंशन. The second remedy is Gorse. It helps in overcoming the feeling of no hope. When a person has lost all hope, Gorse is a beautiful remedy for that. Next is Hornbeam. Hornbeam is acute Monday morning blue. उठने की इच्छा ही नहीं है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं है. द इंडिविजुअल फील्स लिस्टलेस एंड पुट्स ऑफ वर्क आगे से आगे बिकॉज वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है. दे विल प्रोक्रेस्टिनेट. So here the Hornbeam essence, it helps them mentally. It gives them that mental strength to begin the work. So the next remedy is Serato. Serato कैसा होता है? When an individual doubts their own decision, they don't have their own judgment, no decision making power and no decision making skills. जैसे कि छोटी छोटी चीज के लिए 10 जनों से पूछना. It helps them to have trust on their own judgment. जो सोच लिया, ये मेरा decision है. So that way they will not procrastinate. That way they will become certain in their whatever they are doing. Next remedy is Clarinthus. Again, दादा की सबसे favorite and beautiful remedy. When a person is dwindling between two decisions, या बोलते हैं ना, वो हमेशा बोलते हैं सिकनेस, ट्रैवल सिकनेस, या टू डिसीजन में भी होते हैं तो दिमाग होता है तो इम्बैलेंस हो जाता है आदमी, ये करूं. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ एन इम्बैलेंस, राइट? सो हियर इज द स्क्लेरेंथस. कई बार पेशेंट है ना ऐसे भी करता है ना, तो दादा समझ जाते थे कि ये स्क्लेरेंथस वाला पेशेंट है, बिकॉज हिज जॉब इज टू जस्ट वॉच द पेशेंट. हम ब्ला ब्ला करते रहते हैं, हम पूछते रहते हैं सवाल, वो शांति से बैठ के पेशेंट को देखते हैं और उसके पैरा फंक्शनल हैबिट से वो पहचान जाते हैं कि क्या रेमेडी वाला पेशेंट है. And the last is wild oat. Wild oat is again in fact, his all remedies are favorite. I will get to this point also why his all remedies are favorite. For those individuals who are unhappy and they have lost in deciding कि मेरे को क्या job पकड़नी चाहिए, या मेरे को they don't have any choice between the lifestyles, bigger things. So there are so many different confusions in the mind. Then the wild oat remedy helps them to take that decision in life. So uncertainty के ये सारे हैं. कई बार वो इस uncertainty वाले ग्रुप के अंदर है ना,
seeing the patient and seeing the case, many a times he had holy also. So these is all the three emotional groups for now. And next Sunday हम और भी groups लेंगे. But meanwhile, let us take few questions. और उससे पहले let me go to दादा if he has to say something for uncertainty या मैंने कुछ छोड़ दिया हो तो. दादा? नहीं, बहुत अच्छे से तीनों क्लास आपने बहुत अच्छे से लिया, कुछ भी छोड़ा नहीं. थैंक यू दादा. एंड एक सेकंड हम एक बार देख लें अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो. नहीं दादा, क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, तो आप ही हमें बता दीजिएगा इन तीन के बारे में कुछ और. हेलो हेलो दादा, हाँ आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है. अच्छा, मदीहा का क्वेश्चन है, इन ग्रुप को हम ऑल्टरनेट दे सकते हैं क्या? क्यों? पेशेंट का देखना पड़ेगा ना कि वो अनसर्टेनिटी में है, लैक ऑफ इंटरेस्ट में है. मतलब ये तो खिचड़ी हो जाएगी मैडम. पहले ये समझना पड़ेगा कि वो डिप्रेस मदीना है. जी, मदीना जी को कहो कि मदीना जी, होम्योपैथी में हमें सिखाया जाता है कि माइंड को स्टडी करो, तो यहाँ भी आपको माइंड को स्टडी करना पड़ेगा. यस, एग्जैक्टली. If anybody wants to unmute and say something about these three groups, you're most welcome. We still have 1.5 minutes to go. Or otherwise, we will meet next Sunday, same time, with other rest of the 4 remedies or the 3 remedies जो भी हम cover कर सके. क्योंकि मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ, तो हो सकता है हम 2 या 3 रेमेडी, तो 2 या 3 ग्रुप्स ही कवर कर नहीं, पाए. धीरे बोलते हो वो ही अच्छा है ना, आहिस्ता आहिस्ता से सबकी समझ में आएगा. राजधानी एक्सप्रेस से तरह जाओगे तो कोई कुछ समझ में नहीं पाएगा ना. ठीक है. दादा, देविंदर कौर जी पूछ रही है, माय मदर इन लॉ हैज एक्सपायर्ड लास्ट वीक. Shall I give despondency and despair group to my husband as all symptoms matching it? बिल्कुल दे सकते हैं मैडम. दादा बताइएगा. हाँ, वो भी दे सकते हो. फिलहाल तो उसको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको रेस्क्यू दे दो, फिर देखो कौन से सिम्टम्स बाकी रह जाते हैं, उसी का कॉम्बिनेशन बना के दे दो. जब आपके घर देविंदर में जी, कोई ऐसा बनाव बनता है, कोई ऐसी घटना बनती है कि कोई अचानक से चला गया या तो है तो चला गया, फैमिली के हर मेंबर को रेस्क्यू रेस्क्यू. रेमेडी लेनी चाहिए. यस, इनफैक्ट रेस्क्यू एवरीबडी शुड कीप. घर के सारे कोनों में रख दो. इतनी इतनी सी तो बॉटल होती है, क्या फर्क पड़ता है. सो यू शुड कीप एवरीवेयर, इन योर पर्स, इन योर कार, इन योर